भोपाल में चल रहे जीआईएस के बीच सीएम मोहन यादव ने न्यूज 24 से खास बातचीत की है और इस दौरान सीएम ने कुंभ में व्यवस्था और हादसे के साथ सनातन और विकास को लेकर कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। क्या कुछ कहा सीएम मोहन यादव ने, आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव टीका लगाकर अपने चिर परिचित अंदाज में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन के लिए निकल रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। आपका भी अभिनंदन है और मैं उम्मीद करता हूं कि ग्लोबल समिट का जो जिस प्रकार से आयोजन हो रहा है, न्यूज 24 भी उसको अच्छा कवर कर रहा है। मैं आपका आभार भी मानता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो समय चल रहा है, ऐसे में हम सबको इसी प्रकार के लगातार एक दूसरे को प्रोत्साहन देने की जरूरत भी है, एक दूसरे को लेकर चलने की जरूरत भी है। तो पहले दिन क्या क्या रहा, जरा थोड़ा बताइए ना मोहन जी। देखिए, पहले दिन हमारे जितने इन्वेस्टर आए हैं उनके अलग अलग सब्जेक्ट के सेक्टोरियल सेशन हुए और लगभग हमारी 3000 से ज्यादा B2B मीटिंग हुई है, जिसमें मान के चलो कि एक दूसरे से अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर समझते हुए व्यापार व्यवसाय की विस्तार से चर्चा हुई है। और जिस प्रकार से टूरिज्म, एनर्जी के भी सभी सेक्टर, जिसमें हाइडल पावर भी है, थर्मल पावर भी है, हमारी विंड एनर्जी भी है, रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में, और खास करके रेलवे मंत्रालय के मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी के साथ हमने MOU किया है। हमारी सरप्लस बिजली और भारत में सबसे सस्ती बिजली सोलर एनर्जी की हमारे द्वारा दी जा रही है, जो मेट्रो ट्रेन दिल्ली के लिए चल रही है। ऐसे कई प्रकार के अलग अलग सत्रों में सभी प्रकार के व्यापार व्यवसाय की बड़ी अच्छी कल की हमारी समिट रही है। उम्मीद करूंगा आज का दिन भी और अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर कोई रकम, कोई अमाउंट है कि इतने की आपने MOUs वगैरह कर ली हैं? ये रकम MOU के बाद ही तो होगा ना किसी को भी, और हमारा तो सीधा साधा मामला है कि जो है वो सामने है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। क्या उम्मीद है, कितना बिजनेस आएगा? अच्छा बिजनेस आएगा। कल का अनाउंस तो हो ही गया, आपको मालूम ही है। अब आज तो उसका एक तरह से समापन वाला हिस्सा है, तो जो किया गया है उसको जोड़ जाड़ करके हमारे हिसाब से कैसे इनका काम आगे बढ़े। सरकार के लेवल पे जवाबदारी बढ़ती है व्यवस्थाओं के आधार पर, और अब हमारी 1 to 1 जितने इन्वेस्टर रहेंगे जिनने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, उनको सब्जेक्ट वाइज अधिकारियों के साथ टीम बना करके उनके अपने MOU को आगे बढ़ाते हुए मूर्त रूप कैसे दिया जाए उस पर काम पड़ेगा। आपने अपने भाषण में कहा कि अब तक का ऐसा GIS नहीं हुआ। क्या पिछली बार से बेहतर है और किन मामलों में इस बार बेहतर है आपका ये समिट? देखो, बेहतर तो इसलिए है कि हमने भोपाल में पहली बार किया है। भोपाल में तो आज तक हुआ ही नहीं है। कई रिकॉर्ड बने। कल प्रधानमंत्री पहली बार राजभवन में आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री रुके हैं। नेहरू जी आए जरूर थे, लेकिन वो शिकारगाह में रुकते थे, और उस शिकारगाह से बेगम जो भोपाल की थी उनकी मेहमान नवाजी करके शिकार करके चले जाते थे। और ये सहकार करने आए, सबके बीच अपना प्यार बांटने आए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने लगा कि बच्चों की परीक्षा है तो अपना निर्धारित समय बदला है। ये उनकी संवेदनशीलता बताती है। नेहरू जी से बड़ा प्यार रहता है बीजेपी वालों को। नेहरू जी बार बार उनके आपके निशाने पर वही रहते हैं। नहीं, मेरे कोई निशाने पे नहीं है। आप विजिटर बूट उठा के देख लीजिएगा। अगर सिगरेट के पैकेट की जरूरत पड़ी तो प्लेन से सिगरेट के पैकेट मंगाएंगे। तो सरकारी धन का दुरुपयोग है ना, इससे बचना चाहिए। ये जो समिट है, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले राज्यों के स्तर पर, जहां तक मेरी जानकारी है, मोदी जी ने शुरू किया था 2003 में, वाइब्रेंट गुजरात जब लॉन्च किया था। बिल्कुल सही। तो क्या ये उनका ही विजन है जो राज्यों में अब आप लागू कर रहे हैं? मोदी जी का विजन ही है, और इसी के कारण से अलग अलग राज्यों ने उसको फॉलो किया। और मुझे इस बात का संतोष है कि निवेश के ये अच्छे एक तरह से यज्ञ का आयोजन के समान है, और इसी तरह से हम उसमें बढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से राज्य की प्रगति होती है, आर्थिक समृद्धि आती है, बेरोजगारों को काम मिलता है, युवाओं का सम्मान मिलता है, और देश राज्यों के साथ आगे बढ़ता है। ओके, ये गुजरात मॉडल आप कैसे समझते हैं मोहन यादव जी? इसकी बड़ी चर्चा होती है, बड़ा विवाद भी इस पर होता है। विपक्ष कहता है देखिए गुजरात मॉडल जो है वो फेल हो चुका है। आप क्या कहते हैं गुजरात मॉडल के बारे में? अरे, गुजरात वो मॉडल है जहाँ भगवान कृष्ण बन के गए थे और श्री कृष्ण बन के लौटे हैं। गुजरात तो वो राज्य है जहां से महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई लड़ी। गुजरात वो राज्य है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्तमान के भारत की सभी रियासतों को इकट्ठे करते हुए भारत का ये स्वरूप बनाया है। गुजरात वो राज्य है जहाँ के उद्योगपति दुनिया में जाकर के व्यापार व्यवसाय की पहचान बनाते हैं। अगर गुजरात से नफरत है कांग्रेस को, तो कांग्रेस इसकी कीमत चुकाएगी। आपका चिर परिचित अंदाज बिल्कुल ऐसे ही लास्ट टाइम पिछली बार जब मुलाकात हुई बिल्कुल वही तेवर है मोहन यादव जी। जैसा मैंने शुरू में कहा, टीका लगाकर जब आप विकास के इस रास्ते पर चलते हैं, विपक्ष कहता है कि
एक तरफ आप धर्म और अंधविश्वास की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप विकास की बात करते हैं, ये दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे? अंधविश्वास तो उनको है क्योंकि कभी भरोसा करते कभी करते नहीं। हम तो सदैव विश्वास करते हैं। अंधविश्वास को कहते हैं जैसे आज सपना आया तो विश्वास, और सपना चला गया तो मतलब खत्म। एक तरफ कह रहे हैं कि वो बेकार के स्नान कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कुंभ में, सभी सनातन धर्मियों की आस्था के साथ मजाक करा कांग्रेस ने, और चुपके से जाके उनके नेता डुबकी लगा रहे हैं। तो सही तो वो बताए, वो चाहते क्या? कोई मृत्यु कुंभ बताता और वो कल वापस सनातन धर्म में वोट मांगने आते हैं। तो अगर आपकी भारत की जड़ों के साथ जुड़ने की हिम्मत नहीं है तो आप यहाँ क्यों राजनीति कर रहे हो? जाओ ना कि जहां इस बात की मान्यता नहीं, अरब से चुनाव लड़ो। कौन पकड़ रहा है आपको? कुंभ पे इस बार मैनेजमेंट कैसा रहा? काफी भीड़ रही इस बार, 2 जगह भगदड़ भी हो गई, बड़ी आलोचना हो रही है। देखिए, लाखों लोगों के इकट्ठा होने के बाद इतना बड़ा आयोजन कर लेना, ये सच में बड़ी बात। और अतीत के काल की घटनाएं देखो तो आज इतना प्रबंधन करने के बाद काफी हद तक मैं मान के चलता हूं कुंभ में जितना अच्छा अनुशासन है। आप एक बार किसी भी शहर में देखिए, जहां करोड़ों की संख्या उपस्थित है, वो लोग भोजन के लिए परेशान नहीं हो रहे। करोड़ों लोग हैं आराम से सो रहे हैं, करोड़ों लोग हैं कोई सड़क पे गंदगी नहीं कर रहे हैं, करोड़ों लोग हैं जो स्नान कर रहे हैं। वो भी तो देखना चाहिए। हम उनको छोड़ करके केवल छिद्रान्वेषण करेंगे, इससे बात नहीं बनेगी। कमी तो दुनिया में किसमें नहीं, आप में और मेरे में भी कमी है, लेकिन कपड़े पहनकर हम सच्च रूप से अपनी सभ्यता से जीवन जीते कि नहीं जीते? तो इसका मतलब ये है कि हमको जो अच्छी बात है वो देखना चाहिए। और कुंभ के माध्यम से तो ये और अद्भुत है, जहां नागा सन्यासी से लेकर पूरी हमारी एक बहुत सम्मानी परंपरा है, जो अपने अपने अखाड़ों में व्यवस्थाओं के बलबूते पर अपने आने वाले लोगों को अन्न क्षेत्र चलाती है, आराम कराती है, भारतीय सनातन धर्म की जड़ों से जुड़ने का मार्ग बताती है। इसलिए उस आस्था से हमको केवल उसकी अपनी स्पंदन करने की जरूरत है, हमको एहसास करने की जरूरत है। जाम तो मध्य प्रदेश में भी लग गए थे कई जगह, जो जिसकी वजह से लंबी लंबे सड़कों पर वो ट्रैफिक लंबा लंबा। अरे जाम तो जनता अगर जाएगी तो सड़क तो वही रहेगी ना, सड़क का कोई क्या कर लेगा। लेकिन अगर जो आमतौर पर मैं आज 4 लेन भी बना देता हूँ, 4 लेन के बाद में भी अगर जनता ज्यादा होगी तो रुकेगी। लेकिन आप बताओ, रुकने के बाद क्या लूट मार करने तो नहीं गई? कोई गोली तो नहीं चला रहे, किसी का सामान तो नहीं छीन रहे? ये बड़ी बात है ना। आदमी कष्ट में भी भगवान को याद करके धर्म के आधार पर अपने अनुशासन से जी रहा है। ये हिंदू धर्म की विशेषता, और हमको इस पर गर्व है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई दे दी आपने? जरूर दे दी, 10 बार देंगे। और बाकी जो दिल्ली यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ चल रहे डबंजन की सरकार, निश्चित रूप से हम विकास के इस कारवां में साथ चलेंगे। इसको आपको देखकर आपको कुछ कुछ पुराने दिन याद आए होंगे। जब आपको मुख्यमंत्री बनाया था तब भी किसी को लग नहीं रहा था कि मोहन जी बनेंगे, इस बार रेखा गुप्ता के साथ भी वही हुआ। लग रहा ये गलत है। मैं ये पहले भी बोल चुका था, अभी भी बोल चुका। 3 बार की विधायक था, मेरे पास विधायकी थी 3 बार की। मैं विधायक मुख्यमंत्री बना, पहले शिक्षा मंत्री था, उसके पहले टूरिज्म कॉर्पोरेशन का चेयरमैन था, उसके पहले उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था। तो 20 साल के अनुभव के बावजूद भी अगर मीडिया वाले ऐसा बोलते तो मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसे आतिशी लगातार छात्र संघ की अध्यक्ष रही, पार्षद रही, सामाजिक जीवन में रही, भाजपा की धाकड़ नेत्री रेखा गुप्ता की बात। हाँ, रेखा गुप्ता। तो इसका मतलब क्या है? तो राजनीतिक क्षेत्र में तो ऐसे होता। मान लीजिए मोदी जी पहली बार अगर मुख्यमंत्री बने थे तो उसके पहले तो कभी विधानसभा लोकसभा में नहीं थे। तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब मौका मिले, जैसा मौका मिले, मौके के बाद उनने क्या काम किया वो महत्व रखता है। मोदी जी इतना पसंद क्यों करते हैं मोहन यादव को? आपको जलन क्यों हो रही है? हमें क्यों जलन होगी? और क्या है? आपकी कोई लड़ाई है क्या उनसे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो फिर बताओ। हाँ, नहीं, क्या आपको लगता है कि चुपचाप अपना काम करने वाले नेता जो होते हैं वो प्रधानमंत्री उनको ज्यादा पसंद करते हैं? मैं ऐसे ही मान के चलता हूँ, और मुझे अपने को काम से काम रहता है, इसका मजा है। मैं माननीय मोदी जी का सम्मान करता हूँ। हम जैसे सारे लोगों को वो लेके चलते हैं, और हम और वो सब मिलकर के देश की सेवा में लगे हुए हैं। मोहन जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 24 से बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको समिट के लिए।